नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी से रहेगा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया जाता है, कहने का मतलब इस प्रकार से जब हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया जाता है तो इन वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक कैसे निकालते हैं यानी कि मोड कैसे निकालते हैं। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप क्लास 10 में है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में बहुलक से जुड़ा हुआ सवाल 6 नंबर या 4 नंबर का हर साल आता है। जो आपका गणित का पेपर रहेगा बोर्ड के एग्जाम में, उसका जो लास्ट सवाल यानी कि अंतिम सवाल रहेगा उसमें आपको बहुलक या अथवा में माध्य पूछेगा या फिर बहुलक या अथवा में आपको माध्यक पूछेगा। मतलब आपका बहुलक तो हमेशा ही रहेगा, इसलिए बहुलक सीखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम इस सवाल के माध्यम से सीखते हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं जीवन काल घंटों में लिखा है और उसकी ये जो आप देख सकते हैं वर्ग बनाए हुए हैं जीवन काल के घंटों में, इन वर्ग की संगत बारंबारता यहां पर दोस्तों दी गई है। ठीक है, अब हमें यहां पर इसका बहुलक निकालना है। दोस्तों हमने माध्यक निकालने में देखा था कि सबसे पहले हम माध्यक वर्ग निकालते हैं, इसी प्रकार दोस्तों बहुलक में भी हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना है। तो ध्यान दीजिए बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये जीवन काल है और ये इनकी संगत बारंबारता है। अब ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, सारे वर्ग है। अब इन ही वर्ग में से एक वर्ग आपका बहुलक वर्ग होगा, लेकिन कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो बारंबारता ली गई है, ये बारंबारता देखिए 10, 35, 52, 61, 38 और 29 है, इनकी संगत बारंबारता है। तो दोस्तों जो सबसे अधिक बारंबारता है, वापस ध्यान दीजिएगा, जिस बारंबारता का मान सबसे अधिक है, यहां पर देखिए ये सारी बारंबारता यानी कि f के मान है, इसमें दोस्तों सबसे अधिक देखिए तो सबसे अधिक आप देखने को मिलेगा कितना है दोस्तों 61 है। ठीक है, नहीं सबसे अधिक जो बारंबारता है वो यहां पर कितनी है दोस्तों 61 है। ठीक है, ये आपकी सबसे अधिक बारंबारता है। तो इस अधिक बारंबारता का जो दोस्तों संगत वर्ग है यहां पर कितना है 60 से 80, यही आपका यहां पर क्या हो जाएगा बहुलक का वर्ग हो जाएगा। ऐसे आपको हर सवाल में वर्ग बनाए हुए मिलेंगे और इनके संगत आपको यहां पर बारंबारता दी जाएगी। तो जो बारंबारता सबसे अधिक है या जिस बारंबारता का मान सबसे अधिक है उसका संगत वर्ग ही दोस्तों क्या होगा यहां पर बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बहुलक वर्ग होगा वो कितना होगा आपका 60 से 80। तो दोस्तों यहां पर आप लिखेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, नहीं बहुलक वर्ग यहां पर लिखेंगे, चूंकि बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 60 से 80, तो यहां पर लिखेंगे बहुलक वर्ग 60 से 80। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको लिखना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना। और बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं दोस्तों? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे अधिक 61 है और इस जो बारंबारता सबसे अधिक है, इस अधिक बारंबारता का जो संगत वर्ग है वही दोस्तों यहां पर क्या कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहां पर जो बहुलक वर्ग आया वो कितना है दोस्तों 60 से 80 आया है। ठीक है, अब हमें दोस्तों सीधा क्या करना है, बहुलक का सूत्र लगा देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मैं यहां पर बहुलक का सूत्र लिख देता हूं। देखिए दोस्तों बहुलक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो यहां पर लिखेंगे बहुलक बराबर, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में दोस्तों क्या हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में दोस्तों आपको क्या लगाना है H लगाना है। ठीक है, ये होता है दोस्तों बहुलक का सूत्र होता है और ये सूत्र दोस्तों आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा सवाल कीजिए, अपनी किताब में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं बहुलक से जुड़े हुए, वो सारे सवाल कीजिए तो आपको ये जो बहुलक का सूत्र है ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं इस सूत्र के अंदर बहुत सारे चर आए हुए हैं, हमें अब इन चर का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहां पर जो ये L है, ये जो L क्या कहलाता है, जैसे माध्यक में L था नहीं था L प्लस n/2 माइनस CF, वहां पर ये L था निम्न सीमा दोस्तों, बहुलक वहां पर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहां पर भी दोस्तों ये निम्न सीमा होगी, लेकिन यहां पर वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग है। तो यहां पर जो L होगा वो इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एक वर्ग में ये निम्न सीमा कहलाती है और ये ऊपरी सीमा कहलाती है। तो यहां पर जो निम्न सीमा वो दोस्तों कितनी है 60 है, कहने का मतलब L का मान ही दोस्तों 60 है। तो यहां पर लिखेंगे L बराबर दोस्तों कितना है 60, तो यहां पर लिखेंगे 60। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों F1 का मान, अब दोस्तों F1 क्या होता है, देखिए F1 दोस्तों बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता का मान होता है। ध्यान दीजिए F1 यानी कि बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता। तो यहां पर जो हमारा बहुलक वर्ग आया दोस्तों, बहुलक वर्ग आप देख सकते हैं कितना बहुलक वर्ग आया है 60 से 80, ये जो वर्ग है बहुलक वर्ग है। तो ये बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता जस्ट इसके सामने लिखी हुई है, इसी का मान दोस्तों यहां पर क्या होगा F1 होगा। ठीक है, तो F1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 61, तो यहां पर मैं कितना लिखूंगा 61, तो यहां पर आप F1 की जगह लिखिए 61। ठीक है,
फिर देखिए दोस्तों F0 है तो यहां पर लिखेंगे F0। अब F0 क्या है दोस्तों, देखिए जो आपकी F1 का मान आया उससे ठीक पहले आने वाली बारंबारता, कहने का मतलब 1 से पहले 0 आता है दोस्तों, तो 1 से पहले 0 यानी कि F1 से पहले वाली जो बारंबारता है उसी का मान क्या है दोस्तों, F0 है। तो यहां पर ये जो 52 है यही क्या है दोस्तों, F0 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें एक F2 भी है, तो यहां पर F0 का मान लिख देते हैं 52, तो ये लिखेंगे 52, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहां पर 1 का मान लिख दिया, F1 का मान, F0 का मान भी लिख दिया। अब F2 का मान देखिए दोस्तों, F2 1 के पहले 0 आता है और 2 दोस्तों F2 है नहीं, तो F2 क्या है 1 के बाद आएगा, यानी कि जो ये F1 का मान है जो आपकी बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता है इससे ठीक आगे वाली, यानी कि इससे ठीक बाद वाली, तो इससे ठीक बाद कौन है दोस्तों 38, तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, ठीक है। बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता तो F1 और उससे ठीक पहले आने वाली F0 और F1 के ठीक बाद आने वाली F2, ठीक है नहीं, एक हो गया, एक से पहले 0 और एक के बाद 2, इस तरह आप इनको याद रख सकते हैं कि कैसे आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पर F2 का मान दोस्तों कितना आया 38, तो यहां पर लिखेंगे 38, ठीक है। अब इस सूत्र में देखिए ध्यान से, गुणा में पीछे की तरफ H भी है तो हमें H का मान भी निकालना है दोस्तों। H क्या है, जैसे हमने माध्यक वर्ग में H का मान निकाला था, H क्या था वहां पर माध्यक वर्ग की वर्ग चौड़ाई, यहां पर वर्ग माप था, तो यहां पर भी दोस्तों क्या होगा H का मान, यहां पर माध्यक वर्ग नहीं है, यहां पर बहुलक वर्ग है, तो जो ये H होगा वो बहुलक वर्ग का माप, यहां पर बहुलक वर्ग की चौड़ाई होगी, ठीक है। तो यहां पर ही आप लिखेंगे बहुलक वर्ग, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा बहुलक वर्ग, तो इस बहुलक वर्ग में निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच का अंतर ही दोस्तों क्या होता था, वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई। तो यहां पर 60 और 80 का अंतर कितना दोस्तों 20, तो यहां पर लिखेंगे 20, और यही क्या है H का मान है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों L का मान आ गया, F1 का मान आ गया, F0 का मान आ गया, F2 का मान आ गया और आपका H का मान आ गया, ठीक है। अब ये सारे इन्हीं चरों का मान हम इस सूत्र में रख देंगे और फिर इसको सरल कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वही दोस्तों क्या होगा, इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, लिखेंगे बहुलक बराबर, अब बहुलक बराबर L प्लस, सूत्र में देखिए दोस्तों L प्लस है तो L का मान कितना 60, तो यहां पर लिखेंगे 60, ठीक है। फिर प्लस है तो यहां पर लिखेंगे प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे F1 का मान दोस्तों यहां पर 61 है तो लिखेंगे 61, माइनस F0 का मान कितना 52, तो यहां पर लिखेंगे 52, ठीक है। फिर बट्टा में दोस्तों 2F1 यानी कि 2 गुणा F1 का मान हमारे पास कितना 61, तो यहां पर लिखेंगे 61। फिर दोस्तों माइनस तो लिखेंगे माइनस F0 का मान कितना है 52, तो यहां पर भी कितना लिखेंगे 52, माइनस जैसा दोस्तों सूत्र में है वैसा का वैसा आपको मान लिखना है, बिल्कुल सिंपल है। F2 का मान दोस्तों यहां पर कितना 38, तो यहां पर भी माइनस में 38 लिखेंगे और ब्रैकेट आपका बंद। फिर दोस्तों देखिए यहां पर गुणा में यहां पर H है और H का मान हमने कितना निकाला 20, जो कि क्या था हमारा वर्ग माप, तो यहां पर लिखेंगे 20, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो हमारा व्यंजक आया है इसको हम सरल कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे सरल करते हैं, बराबर लगाएंगे दोस्तों और यहां पर लिखेंगे 60, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर अब देखिए इसको सरल करते हैं, 61 माइनस 52, दोस्तों 61 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8 और 1 9, यानी कि 9 बचेगा, तो ऊपर लिखेंगे 9। फिर बट्टा में दोस्तों 2 गुणा 61 कितना हो जाएगा आपका 122, तो यहां पर लिखेंगे 122। फिर माइनस देखिए ये माइनस 52 और ये माइनस 38 दोनों आपस में मिल जाएंगे और मिलके कितने हो जाएंगे दोस्तों माइनस के 90 हो जाएंगे, ठीक है। और गुणा में दोस्तों क्या है 20 है तो 20 लिखेंगे। अब 20 के बट्टा में कुछ नहीं तो आप यहां पर 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या के बट्टा में आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको और आगे सरल करते हैं तो ध्यान बराबर का बराबर यहां पर लिखेंगे 60 का 60, अब प्लस का प्लस, यहां पर कितना है दोस्तों 9, बट्टा में देखिए 122 माइनस 90 कितना हो जाएगा 32, तो यहां पर लिखेंगे 32। फिर गुणा में कितना हो जाएगा 20, तो यहां पर लिखेंगे 20 और बट्टा में कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको सरल करते हैं, तो ये गुणा में है तो देखिए ये कट रहा है 4 के पार्ट से, 4 का भाग इसमें जाएगा दोस्तों 8 बार और 4 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, ठीक है। तो ये और आगे क्या हो जाएगा 60 प्लस, अब देखिए दोस्तों 9 गुणा ये 5, 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा अपने में 45, तो लिखेंगे 45, बट्टा में 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 8 का भाग 45 में लगाते हैं, ठीक है। तो 8 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर आपका 5 बचेगा, फिर आएंगे यहाँ पर 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों 45 में हम 8 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो 8 का भाग 45 में जाएगा 5 बार 40 आएगा, फिर घटाएंगे दोस्तों 5 बचेगा। अब 8 का भाग 5 में जाएगा नहीं तो यहाँ पर लगाएंगे 10 और यहाँ पर लगाएंगे 0, तो 8 का भाग इसमें जाएगा दोस्तों 6 बार, ठीक है। फिर आएगा आपका 48, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, अब 8 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो 0 लगाइए, 8 का भाग 20 में देंगे तो 2 बार, तो यहाँ पर लगाएंगे 16, फिर घटेगा दोस्तों 4, फिर यहाँ पर बचेगा 0। अब 8 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, ठीक है, और वो पूरी बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, तो आप कह सकते हैं 8 का भाग जब 45 में देंगे तो कितना आएगा 5 10 6 2 5। अब इसको आप देखिए सरल करिए, 60 प्लस
5.625। तो इस दशमलव के बाईं ओर 5 है और ये 60 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 60 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 65। तो यहाँ पे लिखेंगे 65। फिर ये पीछे वाले दशमलव ऐसे के ऐसे रहेंगे, तो यानी कि 0.625, ठीक है। और ये हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, उसके पास वाली घंटी भी दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी एक बेसिक गणित से जुड़ी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और दोस्तों स्वस्थ रहिए।